मेल सेक्स एक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें से इरेक्शन, कॉपुलेशन और सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। इन 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ये ऑल ओवर वीडियोस में देखी जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़नी है हम लोग को पॉइंट्स, इसमें इरेक्शन और कॉपुलेशन और सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। इसका मतलब कि कॉपुलेशन से पहले क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें गुजरती हैं, कैसे फेस करता है पेनिस, या कॉपुलेशन के ज़रिए किस चीज़ों को कैसे कैसे हैंडल किया जाता है, या क्या क्या चीज़ उसमें देखने को मिलता है। और सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन यानी कॉपुलेशन के बाद, यानी इजैकुलेशन या इमिशन के बाद, स्पर्म के यानी सीमन के बाद क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, कैसे होती हैं सारी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट के बारे में जिक्र करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग उठाते हैं, इरेक्शन। तो इरेक्शंस को पहले हम लोग जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको समझते हैं क्या होता है। इरेक्शन ऑफ द पेनिस इज कॉज्ड बाय रश ऑफ एट्रियल ब्लड इनटू द एम्प्टी सेंसेस ऑफ इट्स स्पॉन्जी टिश्यू और सेक्सुअल एक्साइटमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है सेक्सुअल एक्साइटमेंट। देखिए ये पॉइंट जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बेसिस पर है। अगर आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी एक्साइटेड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी आ रही है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पेनिस इरेक्ट कर जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं इरेक्ट ऑफ पेनिस। ठीक है, तो ये पेनिस इरेक्ट हो सकता है जैसे ही आप उस चीज़ को एक्साइटेड होंगे, कि सेक्सुअली फील करेंगे। ये एक बात जानने वाली बात है कि आमतौर पर जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या पेनिस में बोन्स पाई जाती है जो इतनी हार्ड और बहुत ही स्टिफ होती है, तो बिल्कुल इसका जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से नर्व्स होती हैं, सेंसेस, ब्लड सेंसेस, स्पॉन्ज टिश्यूज़ होती हैं जिसमें ब्लड्स भरते हैं, तब वो स्टिफनेस और हार्ड दिखाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो आप एक्साइटेड होंगे यानी सेक्सुअली एक्साइटेड होंगे, ऐसे कंडीशन में उस टिश्यूज़ में ब्लड भर जाएगी, तो वो क्या होगा, बहुत ही स्टिफनेस और हार्ड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इरेक्शन में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि एज ए स्पॉन्जी टिश्यू डिस्टेंडेड इट कंप्रेसेस द वेन्स इनहिबिटिंग द लो ऑफ ब्लड आउट ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, टिश्यू की तरफ ब्लड मूव करने लगता है। ऐसे कंडीशन में पेनिस इरेक्ट हो जाता है, जिसे ऑल ओवर प्रोसेस को इरेक्शन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, फिलिंग ऑफ टिश्यू विद द ब्लड स्कल। इसका मतलब कि ऐसा एक टॉपिक से नाम से जाना जाता है जिसमें हम उस क्षण को बोलते हैं जिसमें ब्लड उस टिश्यूज़ में भर जाता है जो पेनिस में पाया जाता है, तो उसे बोलते हैं वैसोकॉन्ग्रेनेशन। ठीक है, वैसोकॉन्ग्रेनेशन का मतलब ये कि उसमें पेनिस में ब्लड्स भर जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, यानी तीसरा पॉइंट, इरेक्शंस मेक द पेनिस लॉन्ग एंड स्टिफ फॉर एंटरिंग इनटू फीमेल वेजाइना फॉर द कॉपुलेशन। यहाँ पर मैंने लिखा कॉपुलेशन, यानी कॉपुलेशन से पहले वो पेनिस को स्टिफ बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वेजाइना में इंटर करने के लिए अगर वो लूज़ हुआ या ब्लड उसमें नहीं फिल हुआ तो उससे क्या होगा, कॉपुलेशन अच्छी तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट था। आइए जानते हैं चौथा पॉइंट और अंतिम पॉइंट इरेक्शन का। तो देखेंगे, स्टिफनेस इज ड्यू टू इंटायरली टू बी हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ अ ब्लड फीलिंग इन द सेंसेस। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बता दिया, तो सेकंड पॉइंट में सेकंड और फर्स्ट में बता दिया था कि जो ब्लड होता है वो पेनिस में भरता है, तो उसमें कौन सा प्रेशर लगता है, हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से सिर्फ लिक्विड की वजह से वो प्रेशर की वजह से स्टिफनेस हार्ट को दिखाता है और कॉपुलेशन के कैपेबल होता है। यानी सेक्स के दौरान वो बहुत ही हार्ड और स्टिफ होता है ड्यू टू देयर हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हम लोग का था इरेक्शन। अब हम लोग जानेंगे कोपुलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कोपुलेशन। तो जैसा कि आपको कोपुलेशन दिख रहा है, इसमें के पहले पॉइंट हम पढ़ते हैं, म्यूकस फॉर द यूरेथ्रल ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स एंड वेजाइनल ग्लैंड्स प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट्स फॉर द कॉपुलेशन। देखिए, कॉपुलेशंस में फ्रिक्शंस होती हैं, फ्रिक्शन हुआ तो इंजरीज हो सकती है। फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए हमें म्यूकस का सिक्रेशन चाहिए। किसका? म्यूकस एक तरीके से अल्कली सब्सटेंस होता है जो लुब्रिकेंट्स करता है। लुब्रिकेंट्स करने का काम यूरेथ्रल साइड्स में प्रोड्यूस होता है, कॉपर ग्लैंड्स के जरिए मेल में प्रोड्यूस होगा, वेजाइनल्स में भी कुछ से फ्लूइड प्रोड्यूस होती हैं म्यूकस जैसा, जो कि म्यूकस ताकि वो लुब्रिकेंट्स कर सके, फ्रिक्शन लेस बना सके, कॉपुलेशन अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉपुलेशन की ज़रूरत होती है, उस दौरान ये चीज़ों को देखने को मिलता है। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, फ्रिक्शन ड्यू टू बी रिदमिक मूवमेंट ऑफ सेक्सुअल
इंटरकोर्स स्टिमुलेट द सेंसरी सेल्स ऑफ अ ग्लैंस पेनिस। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि ग्लैंस पेनिस क्या होता है, तो मैंने बताया था कि पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है, मैं इसको दिखा दूँ आप थोड़ा सा करके, ये आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ठीक है, तो इस ग्लैंस पेनिस बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इसकी वजह से इसी के जरिए कॉपुलेशन किया जाता है। तो फ्रिक्शन ड्यू टू रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट का मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ड्यू टू दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अ रिदमिक मूवमेंट, और उसके वजह से ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसी समय जो कि रिदमिक मूवमेंट हो। और वो किसको सेंसिटिव बनाता है? सेंसरी सेल्स, जो कि ग्लैंस पेनिस होता है, जो कि आपको सेक्सुअली या एक्साइटेड करता है। फीमेल में क्लिटोरस होता है, जिसको मैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंस पेनिस जो क्या है, आपको सेंसरी सेल्स का वर्क करता है और आपको एक्साइटेड करता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, तीसरा पॉइंट, दिस स्टिमुलेशन रिलीजेस सीमेंस इनटू द प्रॉक्सिमल parts of the urethra by your contractions of reproductive glands of ducts. This process is called emission. आपको यहाँ पर जानना होगा इमिशन किसे कहते हैं। इमिशन कुछ भी हो सकता है। इमिशन का मतलब अगर आप फोर्सफुली किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और वो सिर्फ डक्ट से निकल रहा है। डक्ट का मतलब ये होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है स्पर्म का, फिर धीरे सारे एसेसरी सेक्स ग्लैंड से मिलते हुए वो सीमेन का फॉर्मेशन करता है, और यूरिथ्रा में जब पास होता है तो उसे हम सिर्फ इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे, स्टिमुलेशन रिलीजेस सीमेन इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अभी यूरिथ्रा में ही है, ये आपके पेनिस से बाहर नहीं निकला है, ऐसे कंडीशन में इसे हम इमिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इमिशन। बाय द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ऑफ डॉग, दिस प्रोसेस का आपके रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड्स हैं, जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, कॉपर ग्लैंड हुआ, सेमिनल का वेजिकल्स हुए, ये एसेसरी सेक्स ग्लैंड है। इनके कॉन्ट्रेक्शन की वजह से उस स्पर्म में कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे म्यूकस हो, चाहे कोई न्यूट्रिटिव मटेरियल हो, उसे हम सीमेन कहते हैं। ऐसे जो प्रोड्यूसन होती है और वो सिर्फ यूरिथ्रा में ही हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इमिशन कहेंगे। ये डिफरेंसेस जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी अगला पॉइंट बताऊंगा, इजुकुलेशन। इमिशन और एजुकुलेशन में लोग कंफ्यूज जाते हैं कि इमिशन क्या है। तो यूरिथ्रा में ही अगर कोई चीज़ें सीमेन रिलीज़ हो तो उसे हम इमिशन कहते हैं। और तो हम नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथा पॉइंट जानेंगे, द रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स एट द बेस ऑफ देयर पेनिस कॉजेज अ फोर्सफुल डिस्चार्ज कॉल्ड ऑफ एजुकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही जुड़ा था। ऐसे कंडीशन में आपको खुद समझने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही हैवी है, यानी आपकी पेनिस के अंदर ही है, यानी पेनिस में जो यूरिथ्रा रन करती है उसी में हैवी है। पर यहाँ कंडीशन बदल जाती है, आपकी यूरिथ्रा से फीमेल वेजाइना में पास होती है। किसमें? फीमेल वेजाइना में, यानी सीमेन में। सीमेन कहाँ जाता है? फीमेल वेजाइना में। ऐसे कंडीशन यानी रिदमिक कंडीशन, यानी आप कॉपुलेशन कर रहे हैं, वेव लाइक कंडीशन हो रहा है, यानी रिदमिक हो रहा है। आप समझ रहे हैं? रिदमिक मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शनलेस, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पेनिस होता है बैकवर्ड फॉरवर्ड इन वेजाइना करता है, तो उसे रिदमिक कंट्रैक्शन या वेव लाइक कंट्रैक्शन कहते हैं। ऐसे मसल्स की जो बेस होती है, बेस ऑफ द पेनिस यानी ग्लैंस पेनिस, वो आपको सेंसिटिव या सेक्सुअलिटी सेंसेशन देता है, सेक्सुअली फील कराता है, एक्साइटेड करता है, और वो फोर्सफुली की वजह से आप उसको निरंतर यानी कंटिन्यूसली आप रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से इजेकुलेट होती है। इजेकुलेट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पेनिस से वो बाहर निकलता है सीमेन, तो उसे हम क्या कहते हैं? इजेकुलेशन। ये पेनिस में ही है और ये पेनिस से बाहर कहाँ गया? वेजाइना में। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, वन इजेकुलेशन। अब एक बात जानने वाली बात है कि जो सीमेन रिजिकुलेट होता है, एक बार इजेकुलेशन करने में 3 ml यानी 3 ml क्या होते हैं? सीमेन कंटेन करता है, और ऐसे में उसमें 3 ml में 200 से लेके 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं। आपको जानने की ज़रूरत है कि एक बार इजेकुलेट करेगा, एक बार अगर सीमेन निकलेगा पेनिस से, तो यहाँ पर 3 ml यानी वेट करेंगे तो 3 ml होगा। उसमें संख्या कितनी होगी स्पर्मेटोजोआ की? 200 से 400 मिलियन होगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नेक्स्ट, ऑर्गेज्म। ऑर्गेज्म फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। ऐसे कंडीशन कैसी होती है? एट द पीक ऑफ द सेक्सुअल स्टिमुलेशन अ प्लेजर सेंसेशन, यानी प्लेजर सेंसेशन यानी आपको सेक्सुअलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। एक ऐसा क्षण जो इसमें बहुत ही पीक पर रहता है, बहुत ही हाई रहता है, उसे हम ऑर्गेज्म कहते हैं। और ये कितना होता है? इट यूजुअली लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड का होता है। फीमेल में एक तरीके से देखें कि आप वो क्लिटोरस को टच करता है मेल का ग्लैंस पेनिस, तो आपको सेक्सुअली एक्साइटमेंट होता है, तो जो उसमें उनकी जो ऑर्गेज्म होते हैं वो सेक्सुअलिटी फील
लास्ट टाइम होती है, और इसमें मेल में जैसे ही वो इजेकुलेट करता है। अब ये जो नेक्स्ट है हम लोग का सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन। सब्सिडेंस का मतलब अब इजेकुलेट हो गया, प्लेजर सेंसेशन दोनों को मिल गया, अब इसके बाद क्या चीज़ होगा, मेल में पेनिस जो इरेक्ट हुआ था वो सब साइड्स हो जाएगा, सब साइड या कैसे इसको कहते हैं, अब वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी साइज जो होगी रिड्यूस हो जाएगी। तो आफ्टर इजुकुलेशन द एट्रियोल्स ऑफ द पेनिस कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूसिंग द ब्लड लो टू द पेनिस एंड इरेक्शन सबसाइड्स, दिस ऑफन टेक्स अ फ्यू मिनट्स। यानी जैसे इजुकुलेशन होता है टिश्यू से ब्लड निकल कर दोबारा चले जाते हैं, ऐसे कंडीशन में जो पेनिस की साइज़ होती है वो फिर से रिड्यूस करके अपने साइज़ में जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेल सेक्स एक्ट के बारे में बताया, सब्सिडेंस ऑफ इरेक्शन, कोपुलेशन, मैंने आपको कोपुलेशन बताया और साथ ही साथ इरेक्शन बताया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और लाइक, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ये चीज़ें सब कोई जान सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।